फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटे बेबी का कार्डिगन बनाएंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रिटी, चाहे बेबी बॉय को पहनाइए चाहे बेबी गर्ल को। तो यहाँ मेरे पास बचे हुए ऊन थे, मैंने 3 कलर का ऊन लिया हुआ है। तो आप इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं और एक कलर में भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है, जिसकी डिज़ाइन मैंने भी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मैं चूंकि 1 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 65 चेन से स्टार्ट किया है। मैं आपको थोड़ा सा मेजरमेंट, मैंने एक चार्ट बनाया है, वो आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने 65 चेन ली है 0 से 1 साल के बेबी के लिए। 85 चेन आपको चाहिए 2 से 4 साल के बच्चों के लिए, और 105 चाहिए आपको 5 से 8 के लिए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक लगाए हैं। देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारे इंक्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये जो एक गैप है ये 3 चेन का है, और ये जो एक ऐसे बनाया है वो 1 चेन, यानी कि यहाँ पे टोटल जो है एक डिजाइन, 2 डिजाइन बनेगी। फ्रंट साइड में 2 यहाँ 2 यहाँ, पीछे 1 2 3 4 5 डिजाइन बनेगी। बाजू के लिए 1 2 3 डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ हमारे पास 65 चेन हो रही है। 60 चेन यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। 2 यहाँ पे रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे। ठीक है, 2 चेन यहाँ, 3 चेन यहाँ कचपट्टी बटन पट्टी के लिए। सेम इसमें भी 2 चेन यहाँ, 2 चेन यहाँ डबल क्रोशिया के लिए, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर कचपट्टी बटन पट्टी के लिए। 85 में यहाँ पे हम 1 2 3 डिजाइन बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 बाजू के लिए, 1 2 3 4 5 6 हम बैक साइड के लिए, फिर यहाँ पे बाजू के लिए और आगे के लिए। इसी प्रकार 105 से हम 5 से 8 साल के बच्चों के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 डिजाइन, 1 2 3 4 5 डिजाइन बाजू में, 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन बैक साइड में, फिर यहाँ पे बाजू में। और ये यहाँ पे भी 2 जो है, 2 हम यहाँ पे यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 5 जो चेन हमारी जो एक्स्ट्रा है वो कचपट्टी और बटन पट्टी के लिए है। और बड़े के लिए चाहिए तो आप 20 चेन इंक्रीज करते जाइए, और एक एक डिजाइन इसमें, एक एक डिजाइन इसमें, एक एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डिजाइन इंक्रीज होती जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने 65 चेन बना के रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रो तो हमारी डबल क्रोशिया, क्योंकि देखिए 2 चेन बनाया हमने, और इसका देखिए ये लास्ट वाली के बाद है, इसमें हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये 2 और ये 3, यहाँ से हमारी डिजाइन के अब डबल क्रोशिया स्टार्ट होंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 एक डिजाइन का। फिर दूसरी डिजाइन का देखिए 1 2 3। ठीक है, और जो चौथा वाला है ना, चौथे वाले में हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट है, यानी कॉर्नर बनेगा। यानी कि यहाँ पे हमने टोटल 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब अगर देखिए 2 डिजाइन के लिए यहाँ पे 8 + 2 10 हो गया। जब 3 डिजाइन होगी तो 4 3 12 और 2 14, 14 डिजाइन, 14 डबल क्रोशिया के बाद हम कॉर्नर बनाएंगे। अब देखिए, कॉर्नर में आपको पहले 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 1 और ये 2। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक है, अब बाजू में हमें 3 डिजाइन बनानी है, तो हम यहाँ पे पहले 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ठीक है, 4 3 12, 4 डबल क्रोशिया में हमारी एक डिजाइन बनेगी, तो 4 3 12। देखिए यहाँ पे बनाएंगे पहले 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हो गया। अब 12वें में फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, 12वें में कॉर्नर बनाने के लिए देखिए 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए 1 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और 1 2। ठीक है, अब बैक साइड के लिए हमें बनाना है फिर से यहाँ पे। तो बैक साइड में हमें 5 डिजाइन बनानी है, तो यहाँ पे हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन 15वें में हमारा कॉर्नर बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये देखिए 14 डबल क्रोशिया हो गया है। तो मुझसे मिस्टेक हो गई है, 15वें में नहीं हम बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ 5 डिजाइन है। तो 5 चौक 20, तो एक कम करके 19 होगा। तो ये 14 हो गया, ये 15 16 17 18 और ये 19। ठीक है, ये 19 हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमने 19 डबल क्रोशिया यहाँ से बना लिया है। अब 20वें में हम कॉर्नर बनाएंगे। देखिए 1 2, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देख सकते हैं ये जो बाजू वाला है इसमें हमने बनाए थे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। तो 11 हम फिर यहाँ बनाएंगे इस तरह से। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11 हो गया 11। अब 12वें में हम फिर कॉर्नर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 हो गया। अब ये जितने हमारे बचे हैं देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सब में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए ये हमारा नेक पोर्शन तैयार हो गया और हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे तो पहले जो है इसको 1 2 3 3 चैन, इस पे हम नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब ये वाला जो है ये आपको फ्रंट साइड से उठा के बनाना है। देखिए 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, पहला हमने फ्रंट साइड से बनाया, अब 3 हम नॉर्मल बनाएंगे, 1 2 और ये 3 हमने नॉर्मल बनाया। अब फिर एक हम फ्रंट साइड से बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट। ये देखिए, ठीक है, फिर 3 नॉर्मल बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 बनाया। अब देखिए एक हम फिर से यहाँ से उठाकर बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे हम नॉर्मल बनाएंगे और फिर इसके अंदर अब हम एक बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक रो में हम 1 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, मतलब जैसे ये जा रहा है, ये फ्रंट राइट साइड है तो इसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। जब पीछे से आएंगे तो यहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कैसे, अभी देखिए यहाँ पे एक चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया कॉर्नर पे, फिर इस पे हम 1 बनाएंगे। अब यहाँ से फिर डिजाइन स्टार्ट होती है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब 3 नॉर्मल बनाएंगे। देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 नॉर्मल, फिर एक हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ठीक है, फिर 3 नॉर्मल, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए फिर 3 हम नॉर्मल बनाएंगे। देखिए 1 2 3। ठीक है, अब देखिए कॉर्नर पे आपका कैसे बनेगा। एक आपका जो हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया बनाया था ना, तो पहले वाले को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, दूसरे को हम नॉर्मल बनाएंगे, फिर ये जो स्पेस है ना इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ 2 के ऊपर हमने 3 बना लिया, एक चेन बनाएंगे, फिर वापस यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर एक नॉर्मल डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो अब जैसे हमने ये बनाया है,
जैसे ये पोर्शन जितना है ना वैसे ही अब इधर भी बनता जाएगा, पूरा बनता जाएगा, कहीं आपको कुछ नहीं करना, बस कॉर्नर पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी डिज़ाइन ऐसे ही सेट होती जाएगी। तो बना लेते हैं इसको पहले। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट करी। यहाँ पे हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है 3 बना लिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट बनेगा और 2 हमारा नॉर्मल बनेगा। ठीक है, एक और ये यहाँ पे देखिए चैन बनाई थी हमने शुरू में, तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे। फिर अब यहाँ से टर्न होंगे तो देखिए यहाँ पे इसी में पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन। अब एक और, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था ना, देखिए फ्रंट पोस्ट था, इसको हम नॉर्मल बनाएंगे। ठीक, और ये जो 3 है इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 फ्रंट पोस्ट। और फिर देखिए इसके अंदर जो फ्रंट पोस्ट बनाया था इसको हम नॉर्मल बनाएंगे, फिर 3 को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नॉर्मल है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ कॉर्नर पे है तो यहाँ पे 2 हमारे नॉर्मल बनेंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पे आपको 2 बढ़ाना है। अभी हमने 1 बनाया था, इस स्पेस में हम 2 बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 बनाया, एक चेन, फिर 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब देखिए इसका फ्रंट पोस्ट है, इसका जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था ये वाला है, तो इसको नॉर्मल बनाएंगे। 2 है, दोनों फ्रंट पोस्ट बनेंगे इस तरह से। देखिए 1 और ये 2। ठीक है, अब कॉर्नर इसी तरह से बनेगा इस बार, यानी कि रॉन्ग साइड से इस तरह से बनेगा और राइट साइड से इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रंट पोस्ट है तो इसको हम नॉर्मल बना लेंगे और फिर इसको हम इधर से इस तरह से बना लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर इसको हम नॉर्मल बना लेंगे, फिर ये तीनों फ्रंट पोस्ट, 1 2 3। तो ऐसे ही इसको हम लास्ट तक बना कंप्लीट यहाँ तक बना लेते हैं, फिर मैं आपको कॉर्नर बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक बन गया। अब ये यहाँ से हम बनाएंगे, ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट बनेंगे, 1 2 हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा और फिर इसमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2 हुआ, एक चैन, फिर वापस से 2, 1 और ये 2। ठीक है, अब 2 फ्रंट पोस्ट बनेगा। देखिए इस तरह से उठाएंगे, 1 2 फ्रंट पोस्ट, ये जो फ्रंट पोस्ट इसके ऊपर नॉर्मल बनाएंगे। तो ऐसे ही अब हम बना लेंगे जैसे हमने बनाया, कोई चीज़ नहीं। देखिए हमारी डिज़ाइन बननी शुरू हो गई। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, पूरा यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो बना लेते हैं, ये देखिए हमने लास्ट तक बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 हैं तो इन दोनों को आपको नॉर्मल बनाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब फिर से मैं ये रो बता देती हूँ आपको। देखिए पहले तो इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन। ठीक, फिर इस पर हम ये देखिए एक डबल क्रोशिया, ये हमारे कचपट्टी के बटन पट्टी के हैं। अब देखिए राइट साइड से ये एक वाला हमारा फ्रंट पोस्ट था, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये 3 नॉर्मल थे तो इनको हम नॉर्मल बनाएंगे, 1 2 और ये 3 हो गया। ये देखिए 3 हो गया। और फिर ये जो है फ्रंट पोस्ट था तो इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, फिर 3 हम नॉर्मल बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, फिर ये हमारे नॉर्मल, 1 2 3। ठीक है, 3 नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। देखिए फर्स्ट रो में याद कीजिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट था, ये देखिए, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस बार हम एक ही बढ़ाएंगे, फिर एक चेन, फिर वापस से यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया। ठीक है, एक चेन एक डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे ये पहला वाला फ्रंट पोस्ट है तो इसमें भी पहला वाला आपको फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। ठीक है, अब 3 हम नॉर्मल बनाएंगे, 1 2 और ये 3 हुआ। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो अब इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, फिर मैं आपको कॉर्नर बताती हूँ। देखिए हमने बना लिया, हम कॉर्नर पर फिर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 हमने नॉर्मल बनाया है, फिर अगले वाले को इस तरह से उठा के फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन और फिर वापस से एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट को आपको यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाना है, ऐसे आपका कॉर्नर बनेगा। ठीक है, फिर 3 हम नॉर्मल बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 हो गया।
और ये फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही अब हम इस रो को, पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली, हमने टोटल 4 रोज बना के कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब देखिए फिर हम दूसरी साइड पर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, 1 2, फिर इसके बाद इसको। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट था इस पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो 3 है इसको हम अपनी तरफ से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर वापस से इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, इन तीनों को फ्रंट पोस्ट। 1 2 3। ठीक है, फिर एक हमारा नॉर्मल बनेगा, फिर एक फ्रंट पोस्ट बनेगा, 1 2 3, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही डबल क्रोशिया है, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, रॉन्ग साइड से हम 2 बनाते हैं। देखिए 1 और ये 2, 2 के बाद फिर एक चेन, फिर 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। अब देखिए इसके पहले जो ये फ्रंट पोस्ट है, ये एक था फ्रंट पोस्ट है, तो इसको भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इंक्रीजिंग पॉइंट पे बनाते जाना है, आपकी डिज़ाइन सेट होती जाएगी। अब देखिए एक फ्रंट पोस्ट का ये हमारा नॉर्मल बनेगा, अब ये 3 हमारा फ्रंट पोस्ट, 1 2 3। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। मैं कॉर्नर एक बार और बताती हूँ, तो इसी तरह से आपको ये रो बनाते हुए कंप्लीट करनी है। ये देखिए हम कॉर्नर में आ गए हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 फ्रंट पोस्ट, एक नॉर्मल बना लिया। अब ये वाला जो है हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा। अब इसके अंदर फिर हम 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, 1 2। ठीक है, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ठीक है, अब इसको देखिए ये वाला जो है ये हमारा फ्रंट पोस्ट था, इसको फ्रंट पोस्ट किया। अब ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल किया, फिर इसको 3 को फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही आपको ये बना के कंप्लीट करते जाना है, और इसी तरह से आपको कॉर्नर्स भी बनाते जाना है। एक रो में आप 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, एक रो में आप 1 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, और आपकी डिज़ाइन सेट होती जाएगी। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ उसको, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ऊपर से काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन बनाई है और 5 डिजाइन बनी। देखिए 1 2 3 4 5। अब 6th रो में हमें आर्म होल भी लगभग 1 साल के बेबी के लिए परफेक्ट है, पर अभी हमें एक लाइन और ये रेड से बनानी है। मेरा ऊन खत्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है, तो इससे हम एक कलर बनाएंगे, और दूसरी रो में जो है फिर हम आर्म होल अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊन को जोड़ने के बाद इसे हम इस तरह से यहाँ पे बाहर की तरफ कर देंगे, नीचे से निकाल के। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए जैसे हम बनाते थे इसी तरह से 1 2 3, 3 के बाद फिर नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये जो है फ्रंट पोस्ट उधर से, तो इसको फिर इस पे बना लेंगे, और 3 हम इस तरह से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कलर चेंज करेंगे तो आपको बैक साइड, रॉन्ग साइड से, ये हमारी रॉन्ग साइड है, देख सकते हैं, ये हमारी राइट साइड, रॉन्ग साइड से ही कलर चेंज करना है, इससे आपकी डिज़ाइन परफेक्ट बनेगी। ठीक है, 1 2 3, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ तक बनाते आते हैं, कॉर्नर तक। ये देखिए हमने कॉर्नर तक बना लिया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें हमने 1 बनाया नीचे 2, तो इसमें फिर हमारा रॉन्ग साइड से 2 डबल क्रोशिया बनेगा, 1 2। ठीक है, फिर एक चेन, फिर 2 बनाएंगे, 1 2, 2 बनाया, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो इन दोनों को हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, फ्रंट पोस्ट, फिर ये नॉर्मल। तो अब इसी तरह से कॉर्नर बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे, तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस रो में हम आर्म होल और ये फ्रंट वाला पार्ट अलग करेंगे। तो देखिए आर्म होल के लिए हमने ये यहाँ तक बनाना है, फिर यहाँ से यहाँ जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक बना लेते हैं जैसे हमारी रो कहती है। देखिए इस तरह से ये, ठीक है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, 3 को नॉर्मल, 1 2 और ये 3, 3 को नॉर्मल, फिर इसे उठाकर इस तरह से फ्रंट पोस्ट, फिर 3 नॉर्मल। तो ऐसे ही हम कॉर्नर तक बनाते हुए आते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं।
इसको, ये देखिए ये हमने लास्ट तक बना लिया है, यहाँ कॉर्नर तक। तो देखिए यहाँ पे 3 हमारे नॉर्मल डबल क्रोशे हैं और इसको हम एक को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बढ़ाएंगे कैसे, इसके अंदर आपको पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है। अब देखिए ये इतना पूरा आपको स्किप करना है। इसके अंदर देखिए ये जो कॉर्नर है इसके बीच में हम पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इससे रिसेंबल करना है कि इसके पहले वाला एक डबल फ्रंट पोस्ट है, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और 3 हमारा नॉर्मल बनेगा। देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर ये जो है फ्रंट पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो अब ऐसे ही यहाँ तक बनाते हुए आएंगे इस कॉर्नर तक, ठीक है। तो बना लेते हैं। ये देखिए हम फिर कॉर्नर पे आ गए। तो देखिए 3 नॉर्मल बना है, फिर यहाँ से इसको उठा के एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर इस स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, और फिर देखिए ये पूरा स्किप करेंगे, ठीक है। ये इतना पूरा स्किप करेंगे। यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर पे हम इसमें कॉर्नर में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला वाला फ्रंट पोस्ट बनेगा, फिर 3 नॉर्मल बनेंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है। फिर अब ये फ्रंट पोस्ट, तो ऐसे ही हम यहाँ तक लास्ट तक बना लेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब रॉन्ग साइड से जैसे हमारी रो आती है वैसे ही हम बनाएंगे, क्योंकि अब हमें बढ़ाना तो है नहीं। तो देखिए फर्स्ट वाले में पहले तो हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 3 फ्रंट पोस्ट, 1 2 और ये 3 फ्रंट पोस्ट, एक नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ तक बनाएंगे, कॉर्नर तक, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक बना लेते हैं इसको। ये देखिए ये हमने 3 फ्रंट पोस्ट बनाए। अब देखिए नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक हमारा इसमें है तो इसको बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया आपको इस स्पेस में ले लेना है, ठीक है। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट। अब देखिए हमारी डिज़ाइन सेट हो गई। वैसे हमारे पास 2 ही डबल क्रोशिया थे, अब यहाँ पे 3 हो गए। फ्रंट पोस्ट, ये नॉर्मल, ठीक है। फिर 3 फ्रंट पोस्ट, 1 2 3, ठीक है। और फिर एक नॉर्मल, देखिए, ठीक। तो अब इसको बना लेंगे इसी तरह से यहाँ कॉर्नर तक। ये देखिए फिर कॉर्नर पर आ गए हैं। तो 3 हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया है, एक हम नॉर्मल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट, एक सेंटर में, और फिर एक फ्रंट पोस्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए अब एक नॉर्मल, और अब जैसे हमारी डिज़ाइन बनती है वैसे हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे इससे आपको कहीं बढ़ाना नहीं है, सेम ये डिज़ाइन जो है हमारी, यही डिज़ाइन आपको बनाना है 2 लाइन की, ठीक है। तो सेम यही डिज़ाइन हम बनाएंगे। फिर से देख लीजिए, पहले हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक नॉर्मल डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट, 3 नॉर्मल, 1 2 3 नॉर्मल, फिर एक फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही आपको ये रो बनानी है। रॉन्ग साइड की रो आपने जैसे बनाई है वैसे ही बनानी है। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना बना लीजिए। अगर एक कलर में मुझे कलर और लगाना है तो मैं यहाँ पे 5 लाइन 5 डिज़ाइन इसकी बनाऊंगी। देखिए एक डिज़ाइन हो गई, 2 3 4 5 डिज़ाइन इसकी बनाऊंगी। बाकी डिज़ाइन में ग्रीन कलर से बनाऊंगी। तो इसको हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने रेड की अभी ये 2 डिज़ाइन बनाई है, तीसरी बना रही हूँ। तो ऐसे ही हम 5 डिज़ाइन बना लेंगे। फिर 5 डिज़ाइन के बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि 2 डिज़ाइन के लिए मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी। और अगर आपको जितना लेंथ चाहिए उतना आप कलर को मिला के बना लीजिए। लास्ट में हम बॉर्डर बनाएंगे। तो अगर आपको ये योक अच्छा लगा, ये डिज़ाइन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंप्लीट बनाना चाहते हैं तो वीडियो का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बाजू बनाएंगे और यहाँ पे कचपट्टी बटन पट्टी के बनाएंगे, गले पे बॉर्डर, नीचे बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।